हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज के टॉपिक है समास। समास के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। कामता प्रसाद जी के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं और जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है कर्मधारय और द्विगु समास रखे जाते हैं। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी समास की, वो प्ले लिस्ट में वीडियो सेव है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के देखते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल बता देंगे और अच्छे से बता देंगे। इसके बाद आप कभी दोबारा समास देखेंगे नहीं, बस आप देखकर ही पता लगा देंगे कि कौन सा समास है। जैसे कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहले तो इसका संधि कर देते हैं। अव्ययीभाव में क्या है कि अव्यय प्लस यानी जमा भाव, अव्यय जमा भाव, तो इसका क्या हो जाएगा अव्यय भाव, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अब अव्यय का देख लेते हैं कि आ जमा व्यय। व्यय मतलब होता है कि जो खर्च हो जाए, व्यय मतलब होता है जो खर्च हो जाए, और उसके आगे आ लग गया तो जो खर्च ना हो, यानी कि जो बदले ना। कैसे ना बदले, जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से ना बदले, उसे क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जो संपूर्ण पद होता है वह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अभी आपको एग्जाम्पल के टाइम पे समझा देंगे। और इसका जो दूसरा पद होता है वह संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है। अभी आप पूछेंगे कैसे, तो अभी आपको दिखा देंगे। और प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे कि तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया बेजुबान। मैंने क्या बताया था, संपूर्ण पद, ये पूरा पद जो बेजुबान लिखा है, ये पूरा पद क्या है, यह क्रिया विशेषण है। यह विशेषता बता रहा है कि वह इंसान कैसा है, बेजुबान, मतलब उसके पास जुबान नहीं है। और क्या बताया कि दूसरा पद संज्ञा होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा पद इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसका दूसरा पद क्या है आपको दिखा दें। ये दूसरा पद इसका ये है, अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका जुबान, ये हो गया जुबान। और पहला पद क्या है, बे जमा जुबान। अब इसमें कह रहा है कि दूसरा पद संज्ञा होता है। ये जुबान जो है ये आपका संज्ञा है, ठीक। और बे जो है ये क्या है, ये प्रधान पद है, कि उसकी विशेषता बतला रहा है कि वो जुबान से उसके पास जुबान है। बेजुबान मतलब वो बेजुबान है, ये उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये संज्ञा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम पद प्रधान, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि कुछ पहले महत्वपूर्ण आपको वो बता दें, उपसर्ग बता दें कि महत्वपूर्ण उपसर्ग कौन से हैं। यावत, आ, यथा, बे, बा, भर, निर, प्रति, आ, अति, अधि आदि, ये सब जो है वाक्य के प्रारंभ में, कोई वाक्य लिखा रहेगा, शब्द लिखा रहेगा, उसके प्रारंभ में ये लगेगा। जैसे आ से हो जाएगा आजीवन, यथा संभव, बेजुबान, और ऐसे हो जाएगा भरपेट, निराजल, प्रतिदिन, ऐसे सब हो जाएगा। तो आप उसको देख के भी बता सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से ना बदले, ये कभी बेजुबान जो है ना तो ये लिंग के आधार पर बदलेगा, ना वचन ना कारक, ये नहीं बदलने वाला, ठीक है। और दिखाते हैं कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और यही पद प्रधान होते हैं। यही मैंने बताया था कि प्रथम पद प्रधान होता है। ये सारे उपसर्ग जो है ये शब्द के आगे लगेंगे और यही प्रधान पद होते हैं। अब आपको एग्जाम्पल में देते, जैसे क्या, भरपेट। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि उपसर्ग है और यहाँ इसका उपसर्ग लगा है भरपेट। अब आप देख सकते हैं कि भर इसमें क्या है, भर इसमें जो आपका प्रथम पद प्रधान है यह अव्यय है और दूसरा पद क्या है, यह संज्ञा है। इसमें जो है ये पद आपका संज्ञा हो जाएगा, पेट जो है संज्ञा हो जाएगा। और इसके बाद जो प्रथम पद है यानी भर, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा और जो उपसर्ग रहेगा वही प्रधान कहलाएगा। ये आपका इतना प्रधान पद कहलाएगा और तब जाके ये बन जाएगा उपसर्ग, ठीक। ये उपसर्ग हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, जब एक ये भरपेट क्या हो जाता है, ये संपूर्ण पद क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। बेधड़क में धड़क आपका क्या हो जाएगा, धड़क आपका संज्ञा हो जाएगा, बे आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो बेधड़क अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। वैसे यहाँ भी देखिए, आजीवन में जीवन संज्ञा है, अत्यधिक में अधिक जो है संज्ञा है, अति जो है ये उपसर्ग है। इसमें यथा में देखिए, यथा भी जो है क्या है, उपसर्ग है, संभव संज्ञा है, प्रतिदिन, दिन जो है संज्ञा है, और प्रति
क्या है आपका, प्रति जो है आपका उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ वाक्य देख के जान जाते हैं। अब आपको कुछ और जो शब्द होते हैं उसमें अगर आपको समझ में ना आए, बस देख के लगा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि योजक चिन्ह लगा हो तो वाक्य में वो क्या हो जाता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है, लेकिन वो द्वंद्व नहीं होता। थोड़ा सा पहले आप देख ले पहले इसको। जैसे शब्दों की आवृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। शब्दों की आवृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन यहाँ पे अव्यय लगा है, मतलब यहाँ पे जो है योजक चिन्ह लगा है, बीच में देख रहे हैं। इसके लगने से बहुत लोग बोल देंगे कि अधिकतर योजक चिन्ह लगने से क्या हो जाता है, द्विगु समास हो, द्वंद्व समास हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ भी तो लगा है, तो क्या ये जो है द्वंद्व समास है? नहीं, ये क्या है, ये अव्ययी भाव। जैसे शब्दों की आवृत्ति होने पर, शब्दों की आवृत्ति होने पर देखिए कैसे है, दिनों दिन, दिन देखो, दिनों दिन, रातों रात, धड़ा धड़, फटाफट, फटाफट पहले लाइक करो और धीरे धीरे मत करना, एक साथ सभी लाइक करो। इसके बाद एकाएक, एकाएक, गली गली गली, हाथों हाथ, कोई काम हाथों हाथ जब बढ़ जाता है तो जल्दी हो जाता है। बातों बात में उसने बहुत कुछ बोल दिया। ऐसे पहले पहल मैंने उसको खाना दिया था। और घर घर, मैं एक घर से दूसरे घर गया। माला माल, ये सब क्या हो जाएगा, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो यही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। एक और देख लेते हैं कि जैसे है पर्यायवाची शब्दों के आने पर, जैसे पूजा पाठ, कुशल मंगल, सीधा साधा, मेल मिलाप, ऐसे जब शब्द आ जाए कि शब्दों का पर्यायवाची की तरह यूज हो तो वो भी क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास बन जाता है। जैसे खान पान, रीति रिवाज, इस तरह से भी जब वाक्य आए तो क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखते हैं एक और दिखा दे, गिनती वाला। ये देखिए, एक कम गिनती। अब आप पूछेंगे ये क्या वाला है, तो आप इसको भी बता देते हैं। जैसे 19, 29, 39, मतलब 40 से कम हो, 50 से कम हो, 60 से कम हो, 60, 70 से कम हो, ऐसे मतलब जो पूर्ण संख्या से एक कम हो। तो देखो 49, 59, ठीक, इस तरह का जब गिनती में एक कम गिनती आए तब उसको भी क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास बन जाता वो भी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह समास लिंग वचन कारक से रहित होता है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा समास है जो लिंग वचन कारक के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसको याद रखना। अब आपका ये अव्ययी भाव समास जो है क्लियर हो गया। अव्ययी भाव समास आपका क्लियर हो गया है। अब हम कल करेंगे तत्पुरुष समास, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं तत्पुरुष समास के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।